नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। एक तरफ एमआईएम के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि भारत में मुसलमान दूसरे दर्जे का नागरिक भी नहीं रहा, मुसलमान बंधक जैसा हो गया है। दूसरी ओर मुहर्रम के जुलूस के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों से उपद्रव से लेकर गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने। गोरखपुर में तो मुहर्रम के जुलूस में जूनियर ओवैसी का जिन निकल आया। यहां भी अकबरुद्दीन ओवैसी वाले अंदाज में भड़काऊ भाषण और धमकी तक दी गई। ओवैसी का जिक्र करते हुए कहा गया कि 15 मिनट क्यों मांगा, हमें तो सिर्फ 5 मिनट ही चाहिए। ओवैसी के 15 मिनट वाले आपत्तिजनक बयान से जोड़कर दिए गए इस भड़काऊ भाषण के बाद बवाल बढ़ गया है। हिंदू संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है और अब सवाल पूछा जा रहा है कि उकसाने और भड़काने की चाल कब तक चलेगी। नफरती बयानों से क्या देश में दंगे भड़काने की साजिश हो रही है? ऐसी नफरती बयानबाजी क्या सोची समझी साजिश का हिस्सा है? क्या यह महज संयोग नहीं प्रयोग है? आप एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद आज इसी पर डिबेट। मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन सा हल है। जाएंगे भैया गुजरात कहेंगे 15 मिनट का कर बोल रहा है। 5 मिनट अरे कितना, अरे जोर से बोलो, 5 मिनट बता देंगे कितना, 5 मिनट। एक बार फिर वैसी ही धमकी और धमकी का अंदाज भी वैसा ही, लेकिन इस बार जगह अलग है और धमकी की टाइमिंग और टाइम दोनों अलग है, लेकिन नफरत का जहर ठीक वैसा ही। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन सा हल है। अब की जाएंगे भैया गुजरात कहेंगे वैसी तो 15 मिनट का कर बोल रहा मर्दे। 5 मिनट अरे हिंदुस्तान। अकबरुद्दीन ओवैसी ने 15 मिनट वाली जो धमकी 13 साल पहले दी थी, उस धमकी का जुर्म गोरखपुर में मुहर्रम जुलूस में फिर निकला। इस बार ये भड़काऊ नारा गोरखपुर के पिपरोली स्थित बाजार में मुहर्रम के जुलूस के दौरान जोर शोर से लगाया गया। अरे कितना, अरे जोर से बोलो, 5 मिनट बता देंगे हम कितना, 5 मिनट खाली 5 मिनट देंगे वैसी तो 15 मिनट का कर बोल रहा मर्दे। 5 मिनट सुना आपने मुहर्रम के जुलूस में कैसे भड़काऊ बोल बोले जा रहे हैं कि सिर्फ 5 मिनट चाहिए, सबको पता चल जाए। भड़काऊ नारे लगा रहा युवक कहता है कि वो ओवैसी से पूछेगा कि उसने 15 मिनट क्यों मांगा, इतना समय बहुत ज्यादा होता है। अब की जाएंगे भैया गुजरात कहेंगे वैसी तो 15 मिनट का कर बोल रहा मर्दे। 5 मिनट भड़काऊ भाषण सुनकर मुहर्रम के जुलूस में मौजूद भीड़ तालियां बजाती है, लेकिन जब सोशल मीडिया पर धमकी वाला ये भड़काऊ वीडियो वायरल होता है तो हड़कंप मच जाता है। वीडियो वायरल होने के बाद नाराज लोगों और हिंदू संगठनों ने बाजार बंद कर गोरखपुर में गीडा थाने का घेराव किया। वहीं सोशल मीडिया पर इसे अकबरुद्दीन ओवैसी के 15 मिनट की धमकी वाले 13 साल पुराने विवादित बयान से जोड़ा जाने लगा। दरअसल 2012 में अकबरुद्दीन ओवैसी ने 15 मिनट वाला भड़काऊ बयान दिया था। तब कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो हम बता देंगे कि किसमें हिम्मत है और कौन ताकतवर है। अरे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन सा हल है। अकबरुद्दीन के इस बयान की वजह से उन पर केस भी दर्ज हुआ था और वो जेल भी गए थे। हालांकि बाद में वो बरी हो गए, लेकिन गोरखपुर में मुहर्रम के जुलूस में इन उपद्रवियों के अंदर ओवैसी का जिन निकल आया और ये ओवैसी की तरह 5 मिनट की धमकी देने लगे। मुहर्रम के दिन देश के अलग अलग हिस्सों से उपद्रव की कई तस्वीरें आई। गोरखपुर में मुहर्रम के जुलूस में बिना नाम लिए हिंदुओं को धमकी दी गई, लेकिन सीनियर ओवैसी कहते हैं कि भारत के अल्पसंख्यक अब दूसरे दर्जे के नागरिक भी नहीं हैं, हम बंधक हैं। ओवैसी से सवाल पूछा जा रहा है कि क्या उपद्रव और अराजकता की छूट मिलेगी तभी वो कहेंगे कि अल्पसंख्यक बंधक नहीं है? क्या पर्व त्योहार पर धमकी देने और गुंडागर्दी करने की आजादी मिलेगी तभी ओवैसी कहेंगे कि उनकी कौम बंधक नहीं है? क्या संविधान का शासन नहीं रहेगा तभी ओवैसी कहेंगे कि मुसलमान बंधक नहीं है? यहाँ संविधान का शासन है, स्वाभाविक है बंधक महसूस होगा। जहाँ शरिया का शासन है
और भारत के भी जिन राज्यों में बंगाल, केरल जैसे राज्यों में शरिया परस्त सरकारें हैं, वहां वो शरिया का शासन कर रहे हैं, वहां मुसलमानों की भी आर्थिक स्थिति का आकलन करना चाहिए। और शेष भारत के राज्यों में भी जो मुसलमान हैं वो कैसे स्वतंत्रता पूर्वक अपने पर्व मनाते हैं, लेकिन पर्व की आड़ में गुंडागर्दी और यह उन्हें बंधक महसूस हो, यह ठीक नहीं है। गोरखपुर का मुहर्रम का वीडियो वायरल होने के बाद ओवैसी ब्रदर्स और उनके भड़काऊ बयान एक बार फिर से बहस के सेंटर में हैं। लेकिन गोरखपुर में ताजिया के जुलूस में जिन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, उन्हें योगी बाबा की पुलिस ने ठंडा कर दिया। पुलिस ने 3 आरोपी जमील अहमद, साहिल अहमद और मुजीबुल इस्लाम को गिरफ्तार किया। पहले तो शांति भंग में इनका चालान काटा गया, बाद में दंगा भड़काने की कोशिश, धार्मिक भावनाओं को आहत करने समेत कई गंभीर धाराओं में इन्हें नामजद किया गया है। 100 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बावजूद इसके हिंदू संगठनों का गुस्सा शांत नहीं है। वहीं लोग पूछ रहे हैं कि उकसाने और भड़काने की चाल कब तक चली जाती रहेगी? नफरती बयानों या हेट स्पीच पर लगाम कब लगेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। क्या 15 मिनट की धमकी वाला वायरस फैल चुका है और यह वायरस अब हैदराबाद से होते हुए उत्तर प्रदेश और देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रहा है? क्या ये जो बयानबाजी, ये जो ऐलान आप सुन रहे थे जिसमें ओवैसी का नाम लिया जा रहा है, ये लोग ये तय कर चुके हैं कि मौका मिलेगा तो 5 मिनट और 15 मिनट में वो देश में आग लगा सकते हैं? क्या आग लगाने की राजनीति और बरगलाने भड़काने की जो राजनीति है उसकी वजह से देश में एक बड़ा संकट पैदा हो सकता है? आज इसी पर बात करेंगे। शादाब शम्स चेयरमैन वक्फ बोर्ड के हमारे साथ उत्तराखंड से हैं। मोहम्मद फैज खान नेशनल कन्वीनर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के हमारे साथ हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संत महासभा के। मौलाना साजिद रशीदी प्रेसिडेंट AIIA के हमारे साथ हैं। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। हाजी नाजिम खान पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी चक्रपाणी जी, क्या 5 मिनट में देश को दहलाने या हिंदुओं को डराने की कोशिश हो रही है? क्या हो रहा है? नहीं, देखिए ये तो हो ही रही है। और देखिए उसके बाद भी विक्टिम कार्ड जिस प्रकार से खेला जा रहा है, ये कहीं ना कहीं आप देखिए कि निश्चित रूप से दर्शाता है कि संविधान का और शासन प्रशासन का बिल्कुल खौफ नहीं है। ये बिल्कुल इस प्रकार के लोग हैं जो अशांति करते हैं, जानबूझ करके उकसाते हैं। आप देखो ना, अभी उत्तर प्रदेश में वो जो भगवा झंडा था उसको जला रहे थे ताजिया जुलूस में। ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। और उसमें लोग तालियां बजा रहे हैं, लोग हंस रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कई मंदिरों के सामने खड़े होकर के जुलूस नहीं। आज तक आपने विद्यानाथ झा जी नहीं देखे होंगे कि किसी मंदिर से, किसी गुरुकुल से कभी ताजिए पर ईटा पत्थर चला होगा। लेकिन आप एक नहीं सैकड़ों उदाहरण देख लेंगे। कभी राम जी की शोभा यात्रा निकल रहा है तो मस्जिदों से ईटा पत्थर मारने शुरू कर देते। कभी हनुमान जयंती पे निकलता है शोभा यात्रा, उस पर ईटा पत्थर मारने लगते। और जब इनके निकलते हैं तो ये कट्टरपंथी तो आप देख ही रहे हैं कि आप भगवा जलाने लगते हैं और जो है 5 मिनट का समय मांगने लगते हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि किससे लड़ना चाहते हैं भाई, क्या करना चाहते हैं। क्या स्पष्ट है कि गजवा हिंद कहीं ना कहीं, गजवा हिंद जो दिमाग में इनके बोया गया है वो कहीं ना कहीं आ रहा है और देश में अशांति के कारण बनते जा रहे हैं। तो इसलिए इस पे समझना जरूरी है। मोहम्मद फैज खान साहब जैसे विद्वान लोगों को आगे आकर के इन लोगों पे लगाम लगाने चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। साजिद रशीदी जी, 5 मिनट का ये ऐलान और 5 मिनट की धमकी क्यों? अभी मेरे बड़े भाई चक्रपाणी महाराज ने बड़ी सफाई के साथ मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर दिया। मैं धन्यवाद देता हूं इनको। मुसलमानों को नहीं। हाँ सर मुझे बोलने तो, मैं आपके बीच में नहीं बोला। सर आपको याद होगा दिल्ली के अंदर एक धर्मगुरु की सभा हुई थी जिसमें जितने भी हिंदू धर्मगुरु खड़े हुए थे सबने मुसलमानों को मलेच्छ, विधर्मी, मारने काटने की बात कही थी। और यहां तक कि उनसे कारोबार करने की भी धमकी दी थी कि जो कारोबार करेगा, उनसे सामान लेगा, उसके साथ भी हम अच्छा नहीं करेंगे। उस वक्त तो आप नहीं बोले बिल्कुल भी। उस वक्त आपके मुंह में दही जम गई। क्यों नहीं बोले आप कि भाई ये क्या हो रहा है देश में? आज अगर किसी ने, मैं मानता हूं कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए 5 मिनट और 15 मिनट, लेकिन अगर किसी ने कह दिया
तो आपको वो भी तो याद रखना चाहिए ना, हरिद्वार में क्या हुआ था, सारे हिंदू धर्मगुरु खड़े होकर किस तरह मुसलमानों को गालियां बक रहे थे। आपने तो उस वक्त कुछ नहीं बोला, मुंह में दही जम गई आपके। ये सिर्फ मुसलमानों के बयानात आपको याद आते हैं। मैं मानता हूं गलत है, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, स्पष्ट कह रहा हूं, आपको ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। है। सर हर सुनो, समय बीच में हमेशा मत से बोला करो आज सर बीच में उसका मत बोला विरोध करो किया भाई, गया है। आप एक-एक मेरे कर- भाई हैं, बीच में मत बोला करो, बिल्कुल गलत। ठीक है, आप अच्छा प्रश्न नहीं उठा लगता। रहे हैं। हाँ, अच्छा नहीं लगता। आप जवाब दीजिए जब आपका नंबर आएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, इस तरह के गलत जहन के जो लोग हैं, चाहे वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं, और मैं आपको जहां तक पुलिस की बात है, पुलिस के बहुत सारे वाकयात में आपको बता सकता हूं, मेरे पास सब रिकॉर्ड है कि पुलिस ने क्या क्या मुसलमान बच्चों के साथ ज्यादतियां की हैं और कब कब हुई हैं, सारे रिकॉर्ड है मेरे पास। सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि इस तरह के जो भी लोग हैं उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि इसके खिलाफ भी कार्रवाई, जो 5 मिनट की बात कर रहा है, और उन धर्मगुरुओं के खिलाफ भी कार्रवाई हो। मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों को फांसी दे देनी चाहिए जो देश में नफरत फैलाते हैं। 10 मिनट की, 15 मिनट की, या मुसलमानों को मारने काटने की बात करते हैं, फांसी दे दो चौराहे पर। हम बिल्कुल साथ हैं आपके। ठीक शासन प्रशासन क्यों सोता रहता है? ठीक। मुसलमान बोलता है तो सबको आग लग जाती है, सबको मिर्ची लग जाती है। अगर हिंदू मौलाना बोलता है साहब, तो सब लोग खामोश तमाशाई बने रहते हैं। ठीक है। मौलाना साहब, गंदे कपड़े से गंदगी की सफाई नहीं होती। आप जो उदाहरण देके बोल रहे हैं उन तो सब पे आप उन हिंदू धर्मगुरुओं को ने गंदा करे- कपड़ा अरे मानते सुनिए हैं? ना भाई, अब देखिए आप आप खुद उन बोलने हिंदू लगे। धर्मगुरुओं को गंदा कपड़ा मानते हैं जो इस अरे तरह की सुनिए बातें ना करते मेरी हैं? बात, आप सुनिए ना। नहीं, आप आप मानते हैं उदाहरण उसको? दीजिए। अरे भाई, आप आप बीच बता में दीजिए, अब फिर आप बीच में बता बोलने दीजिए लगे। उन हिंदू आप अपने ही धर्मगुरुओं को नियम गंदा बना कपड़ा करके खुद मानते तोड़ने हैं? लगते हैं। सुनिए मेरी चलिए, बात, बहुत आप शुक्रिया, कभी आपने पुलिस मान लिया। को, अरे सुनिए बहुत मेरी बात, शुक्रिया, कभी आपने आप, मान लिया हो कि वो हिंदू अरे धर्मगुरु सुनो जो ना है भाई, गंदे कपड़े हैं। अरे बहुत अब शुक्रिया बोलने आपका। तो आप कभी पुलिस पे आरोप लगा रहे हो। पुलिस आपकी नहीं है, हिंदू संगठन आपके नहीं खिलाफ है, मीडिया आपके खिलाफ है। ये विक्टिम कार्ड खेल करके कहीं ना कहीं कट्टरपंथियों को उकसावा दे रहे हैं। आप समझिए बात। और इसी उकसावा का परिणाम है कि वो 5 मिनट का समय कह रहा है या मेरे 15 भाई, मिनट का समय कह रहा है कि मैं आप ही के आपको उकसावे के परिणाम स्वरूप ये सब होता है। मैं आपको हैं? मिसाल दे आप सकता हूं। मैं हवाई मिसाल बातें नहीं क्या करता। देंगे? जब इसके माध्यम से, टीवी के माध्यम से शांति की अपील की जानी चाहिए, उन पे कार्रवाई की बात करनी चाहिए। तो आप उनको उकसा रहे और उदाहरण दे के उकसा अब रहे हैं कि सुनिए नहीं मेरी आप बात। अब उसका जस्टिफाई कर रहे विद्या हैं। झा जी, आप मुझे उसको मुझे सही दीजिए इनके बता बाद रहे में हैं। टाइम। ये देखिए, इस सितम को देखते रहना सितम से कम नहीं होता। मेरा दावा है कि कातिल गवाहों में भी होते हैं। आपका ही शेर है। तो इसलिए आप जैसे गवाहों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। कहीं हमारे बोलने से उन कट्टरपंथियों को हवा तो नहीं मिल रही है, लेकिन आप दे रहे हैं, आपका उद्देश्य सफल हो रहा है। इसी को मैं टीवी जिहाद कहता हूं कि टीवी पे बैठ के आपसी भाईचारे की बात करके जो दोषी है सजा की बात करनी चाहिए तो आप उकसा देते हैं। आप इसके माध्यम से कट्टरपंथियों में मैसेज दे देते हैं, अब वो और भड़क जाते हैं। कल 2 मिनट का ठीक है। समय देंगे, ओके, चक्रपाणी परसों जी। किसी हिंदू को मार मैं 30 डालेंगे। सेकंड जवाब दे देता हूं। महाराज जी, 30 ठीक सेकंड है, जवाब दे ओके। देता हूं। 30 सेकंड। हाँ, 30 सेकंड। आप जवाब दीजिए। एक सवाल मैं देखिए। जोड़ देता हूं, एक सवाल हाँ। मैं जोड़ देता हूं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा जो उनके सवाल हैं या जो उन्होंने बोला है उस पर आप कुछ कहना चाह रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या कहीं किसी भी जुलूस या किसी भी कार्यक्रम से आपने यह सुना है रशीदी जी कि दूसरे धर्म के लोग इस तरह की आवाज लगाते हैं? तो भाई सवाल यह पूछा जाता है ना कि क्या एक कमेटी विशेष में कुछ लोग ऐसे हैं जो इन लोगों को भड़काते हैं और इन लोगों ने यह ठान लिया है कि 15 मिनट नहीं सर 5 मिनट दीजिए। मैं बता देता हूं, रामनवमी के जुलूस में तलवारें फहराना, तमंचे फहराना, मस्जिदों के सामने जाकर जय श्री राम के नारे लगाना, मस्जिदों के मीनार पर झंडे लगाना, आप इसको उकसावा नहीं मानते? भाई छज्जा गिरा हमारे देना हिंदू मस्जिद देवी का, आप देवता इसको उकसावा नहीं मानते? करते हैं। एक वो आदमी धर्म की जान रक्षा चली के लिए जाना, होता है। उसको आप उकसावा यहाँ नहीं पे मानते? हिंदू सनातन में बेटा शस्त्र पढ़िए, जो अब है सुन अस्त्र लीजिए, जो अब है सुन लीजिए भाई, धर्म की रक्षा के लिए होता अब है। सुन कभी तो आपने लीजिए। सुना है किसी हिंदू ने किसी को तलवार मार दिया? अरे मेरे भाई, किसी ने सुन तो आपने सुना लीजिए, है क्या? सुन आपने लीजिए, देखा सुन उस लीजिए। तलवार ये को सब किसी हिंदू ही कर रहा मुस्लिम है को जो कुछ मारा भी कर नहीं रहा है मारेगा। आप समझो देश बात को। आप में। चाहते हो कि देवी सुनिए। देवताओं की प्रतीक चिन्ह को भी हम लेके ना चले, त्रिशूल अच्छा, लेके ना चले, तो कमाल की बात हो गई। आपके अच्छा, देवी मेरी तो देवता सुन अगर लीजिए, त्रिशूल लेके चलते तो फिर आप ही वही लेके होगा, चलिए। मैं आपको कितने नहीं लोग बोलने चक्रपाणी दूंगा, जी क्या फायदा अब रुक होगा? जाइए सर, एक फिर बार मैं सुनिए। आपको हाँ, नहीं बोलने दूंगा, बोलिए फायदा नहीं ना रशीदी कुछ जी, मुझसे। बोलिए। नहीं बोलिए, अच्छा नहीं, मैं नहीं बोलिए, मानता, मैं, आप मेरे बड़े भाई हैं, बोलिए। आदर करता हूं आपका। देखिए, आप बोलिए। आप त्रिशूल लेकर चलिए, तमंचे लेकर चलने को किसने कहा? तलवार लेकर चलने को किसने कहा? जय श्री राम के नारे लगाने को किसने कहा मस्जिद के सामने? तीर भारत का में निशान जय श्री बनाकर राम के उसकी नारे तरफ नहीं इशारा लगेंगे, करने को बताइए कहाँ किसने कहा? लगेंगे? लेकिन रशीदी जी, झंडे लगाने को किसने कहा?
ये सब हिंदू ही तो कर रहे हैं 2014 के बाद में। सर मैं ये पूछ रहा मुसलमान हूं, नहीं कर रहा है। ठीक है रशीदी जी, मैं लौट कर आऊंगा आपके पास। 2014 के बाद हिंदू ही कर रहा है, जो भी कर रहा है देश में। शादाब शम्स जी, ओके आप रुक जाइए दोनों लोग। किसी हिंदू भाई मैं ये पूछ रहा हूं कि भाई चाहे कोई तलवार लेकर चल रहा है, चाहे कोई कट्टा लेकर चल रहा है, हाथ में भगवा झंडा लेकर चल रहा है, लेकिन कोई ये तो नहीं कह रहा ना कि 5 मिनट का टाइम दे दो, 15 मिनट का टाइम दे दो। 25 करोड़ हो तुम तो, हम तो 100 करोड़ हैं, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। हर मोहल्ले के बगल में, हर बस्ती के बगल में हमारी संख्या इतनी है कि जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, जिस तरीके से चाहेंगे, वक्त भी हम तय करेंगे और तारीख भी हम तय करेंगे और दिखा देंगे। ये तो कोई नहीं कहता ना सर। फिर ये एक खास कम्युनिटी के लोग इस तरह की बातें क्यों करते हैं? मेरा सवाल है ये, झूठ मत फैलाओ विद्यानाथ, इसके पीछे कौन है? झूठ मत फैलाओ। अब आप पे भी आरोप लगाने लगे। झूठ मत फैलाओ विद्यानाथ झा। ये विद्यानाथ जी पे भी आ गए। शादाब जी, शादाब जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है शादाब जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। यही सवाल फैज खान साहब आपसे है मेरा। जी मैं अपने कुछ बातें कहना चाहूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, भारत माता की जय। शादाब जी बोलिए। विद्या भैया देखिए, यहाँ स्वामी चक्रपाणी जी बहुत शुक्रिया। एक सेकंड विद्यानाथ फैज खान जी। साहब, एक सेकंड में आ रहा हूं आपके पास। आवाज आ गई है, शादाब जी बोलिए, उसके बाद फैज खान आपके पास आऊंगा सर। जी मैं कह रहा था कि आज जो बयानबाजी हमने सुनी, ये इसमें कोई शक नहीं है कि इंसानियत को शर्मसार करती है, मुसलमानों को शर्मसार करती है, हम सबको शर्मसार करती है। इस तरह की बयानबाजी इस मुल्क में, जहां लोकतंत्र, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहां इस तरह की नापाक बयानबाजी को, शर्मसार कर देने वाली बयानबाजी को किसी तरह से जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता। मुहर्रम का पाक दिन, मुहर्रम में यजीदियत हारी, हुसैनियत जीती, और जो जुल्म करने वाले थे जालिम हारे हैं, मजलूमियत जीती है। ये मुहर्रम का मातम करने के समय ये मजलूम बन के नहीं, ये तो जालिम बन के बात कर रहे हैं। ये डर के नहीं, डरा के दिखा रहे हैं। मकसद जो मुहर्रम का था, मुहर्रम कहता था कि हम मजलूम हैं, जालिम हारेगा। आप 5 मिनट की बात करके तो उसका जुज खत्म कर रहे हैं। आप तो उसके एंगल को आप क्या क्या साबित करना चाह रहे हैं? आप ये चेहरा नहीं है इस्लाम का। आप इस्लाम को कहते हैं हर इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हम इन्नल्लाह मअस साबिरीन के मानने वाले हैं। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जब आप पे जुल्म हो तो आप सब्र करें। आप तो यहां पैरवी कर रहे हैं कि एक तरफ से सामने वाला ऐसा कह रहा है, मुझसे ज्यादा कह के दिखाएंगे, तो आप मजलूम कहां हुए और आप मजलूमियत के साथ कहां खड़े हुए? अगर आप जुल्म करने वाले को और आप नई लाइन खड़े करें, और आप तो यहाँ 5 मिनट और 15 मिनट की तर्ज पे 5 मिनट पे आगे बढ़ रहे हैं। वो ऐसी ब्रदर्स सिखा रहे हैं 15 मिनट दे दो, ये ओवैसी ब्रदर्स के साथ आगे चल के बता रहे हैं 5 मिनट दे दो। अरे क्या करोगे 5 मिनट में? देश को जलाओगे, अपने लोगों को मारोगे। क्या ये हुसैनियत है? क्या ये इस्लाम है? क्या ये हुआ करबला में? मजाक बना के रख दिया इस्लाम का आपने, झुंझुना बना दिया। सफाई देनी पड़ती है बार बार कि नहीं, ये इस्लाम नहीं है, ये अल्लाह का इस्लाम नहीं है, ये मजलूमों का इस्लाम नहीं है, ये जालिमों का इस्लाम हम बनने नहीं देंगे इस्लाम को। ये इस्लाम का चेहरे को घिनौना मत बनाइए। इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है, इस्लाम बर्दाश्त का पैगाम देता है, इस्लाम मजलूमियत के साथ खड़े होने का पैगाम देता है। ये 5 मिनट वाला, 10 मिनट वाला और 15 मिनट वाले को देश के मुसलमानों को खड़े होकर कंडेम करना पड़ेगा कि ऐसी नापाक सोच को हम अपने देश में पनपने नहीं देंगे। ठीक है सर। और आज मेरे पैनल में मुस्लिम समुदाय के लोग बहुसंख्यक हैं, लेकिन मैं तब भी सबसे ज्यादा टाइम जो हमारे पैनलिस्ट हैं, जो इस्लाम से नाता रखते हैं, रिश्ता रखते हैं, उनको दे रहा हूं। और खासतौर से वो लोग जो ये 5 मिनट के पक्षधर हैं, उनको दे रहा हूं। रशीदी साहब 20 सेकंड में अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो दीजिए, उसके बाद हाजी नासिम। मैं जवाब दे रहा हूं जी। मेरे भाई शम्स साहब, आपने बहुत अच्छा कहा कि ये इस्लाम नहीं है, हमने भी कंडम किया है, लेकिन आपने एक बार भी नहीं कहा कि जो लोग तलवार फहराकर मुसलमानों को धमकी देते हैं, उनका बाइकाट करने की बात करते हैं, उनको दुकानों पर काम ना करने की बात, आपने एक बार भी नहीं बोला। जमीन बेच दी आपने, आपने जमीन बेच दी।
आपने आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं। मेरे पहले इस बात को सुन लीजिए, गलत बयानबाजी नहीं। वो हिंदू नहीं है, आप बोलिए उनको कि वो हिंदू नहीं है जो मुसलमान बिल्कुल नहीं है, की बात करता है, जो सनातन जो दुकान पर काम न देने की बात करता है, जो किराए पर न देने की बात करता है, कहिए उनको कि वो भी हिंदू नहीं है, वो भी हिंदुइज्म नहीं है। बोलिए इस बात को, कहिए कि आप बर्दाश्त सिर्फ नहीं होगा। इस्लाम पर बात कर रहे हैं। अरे उधर आप भी तो अपने देखिए घर की कितना चिंता जुल्म करें, हो रहा है दूसरों के 2014 घर का के बाद। ठिकाना ले। पहले हम अपने घर को सही करें। जुल्म हो रहा है। हम वो कहेंगे वहां भी गलत है। जो ऐसा करने वाले लोग हैं वो भी गलत कर रहे हैं। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे उन लोगों को भी जो मस्जिदों के सामने खड़े यही तो दिक्कत है साजिद रशीदी जी, मौलाना साहब, दिक्कत यही है कि आप लोग सब कहने के बाद जब ये कह देते हैं कि जुल्म हो रहा है मुसलमानों के साथ और 2014 के बाद जुल्म हो रहा है, तो उनको लगने लगता है कि हमारा नेता, हमारा प्रतिनिधि या हमारे लिए जो टीवी चैनल्स पर बैठकर एक हाथ में कहते अपनी हमारे लिए जो टीवी चैनल्स पर बैठकर अपने दिल पर बातें रखता है, लड़ाई लड़ रहा है, वो अगर कह रहा है कि जुल्म हो रहा है तो जुल्म हो रहा होगा। और इसी बहकावे में आ जाते हैं क्या फैज खान साहब? एक सेकंड आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। शादाब जी 1 मिनट रुकिएगा, अब मैं वापस आऊंगा। साजिद रशीदी जी आप भी रुकिएगा। फैज खान साहब, जब सब कुछ कहने के बाद साजिद रशीदी जैसे जो नुमाइंदे हैं वो ये कह देते हैं कि 2014 के बाद जुल्म हो रहा है, तो लोगों को लगने लगता है कि भाई सच में ऐसा माहौल बन रहा है। जब ओवैसी के छोटे भाई ये कहते हैं कि 15 मिनट दे दो, तो उसका वायरस 12 साल 13 साल बाद ऐसा फैलता है कि लोग कह रहे हैं घूम घूम के कि 15 मिनट तो छोड़िए, 5 मिनट दे दीजिए। क्या कर लेंगे 5 मिनट में? क्या करना चाहते हैं 5 मिनट में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए विद्या भैया, यहाँ स्वामी चक्रपाणी जी महाराज और आपने बहुत अच्छी बात कही है कि मौलाना बैठकर टीवी में जो कहते हैं या जो भी व्यक्ति कहता है उसका आम जनमानस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। आप देखिए, हिंदुओं में, सनातनों में धर्म सुधार आंदोलन चला जब स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महात्मा ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन राय जी ने कहा, तो एक भी शब्द किसी के बारे में नहीं कहा, इलावा हिंदुओं के अंदर जो कुप्रथा है उसको दूर करने के लिए ही बातें कही और हिंदुओं के अंदर जो कुप्रथा थी वो समाप्त हो गई। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यहां कुछ मौलाना बन के बैठे हैं, वो सारी बातें मुसलमानों के अंदर की कुरीतियों को दूर करने के लिए करनी चाहिए थी, तो वो केवल हिंदुओं पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। जी मुसलमान ऐसा कर रहे हैं तो वो भी तो ऐसा कह रहा है, तो इसका कितना दुष्प्रभाव पड़ेगा? मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, मुसलमान पीड़ित हैं। तो एक आम मुसलमान बच्चा यही सोचेगा कि भाई साजिद रशीदी कह रहे हैं तो बिल्कुल ठीक होगा, और देश में किसी बच्चे के दिल में आप नफरत और जहर भर दे रहे हैं 5 मिनट वाले बयान का सपोर्ट करके। मेरे भाई शादाब शम्सी ने बिल्कुल ठीक कहा कि इस्लाम की ऐसी क्रूर हिंसक छवि, ऐसी गंदी छवि आप क्यों बनाना चाहते हैं? इस्लाम अमन और शांति का मजहब है। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, 5 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, मैं गो मांस खाता हूं, वहां खाता हूं, राम जी के, माता जी के बारे में अपमानजनक शब्द, मैं भारत माता की जय नहीं कहूंगा, मैं जय फिलिस्तीन कहूंगा। अरे मुसलमानों को किस दिशा में आप ले जाना चाहते हो? मुसलमान तो भड़केगा, वर्गलाएगा, जबकि पूरी दुनिया में, अरे रोहिंग्या आके यहां रहना चाह रहे हैं, बांग्लादेशी यहां आकर यहां रहना चाह रहे हैं, अदनान समी यहां की नागरिकता चाहता है, पाकिस्तान बांग्लादेश के सारे लड़के लड़कियां यहां पढ़ने, इलाज कराने, गाना गाने, फिल्मों में काम करने आना चाहते हैं, और यहीं के नेता कह रहे हैं मुसलमान असुरक्षित है। तो भारत के मुसलमान यूथ के दिमाग में क्या जाएगा? मैं मुस्लिम युवाओं से निवेदन करता हूं और ये मौलाना साहब से भी निवेदन करता हूं, भैया आप लोग क्या बोलते हो, थोड़ा सा सोच समझ लिया करो। जब ब्रह्म कहा गया सनातन धर्म में एक एक शब्द इंपॉर्टेंट होता है। दुनिया में जन्नत कहीं है तो भारत में कहा गया है, कश्मीर में कहा गया, उसको जहन्नम बनाकर इन लोगों ने रख दिया है। मेरे भाई, मैं मुस्लिम बच्चों से निवेदन करता हूं, पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए सबसे अच्छा देश है तो भारतवर्ष है। आप कलाम के रास्ते में नहीं, कलाम के रास्ते पर चलिए। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहला शब्द इकरा आया था। भाई पढ़ो लिखो, लॉजिकल बुद्धि से सोचो, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर वाली पॉलिसी पर चलो, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में तलवार वाली बाबर की पॉलिसी को छोड़ दो, तो देखिए पूरी दुनिया में आपको इज्जत ही इज्जत मिलेगी। फिर से इन कट्टरपंथी मौलानाओं से मुस्लिम बच्चों को रशीदी जी उन्हें सही रुक जाइए आप। सुनिए,
अब सुनिए, बहुत अच्छा भाषण था आपका, लेकिन कौन से मुसलमान ने कहा कि मैं गौ मांस खाता हूं? ये तो आपके मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि मैं भी मांस खाता हूं। मुसलमान ने तो नहीं कहा कि मैं गौ का मांस खाता हूं। ये झूठे इल्जाम क्यों बयानबाजी करते हो मुसलमान की तरफ? भाई, मुसलमान ने तो किसी ने नहीं कहा मैं गाय का मांस खाता हूं। हमारे नबी ने तो ये कहा है कि गाय के मांस में बीमारी है, दूध में शिफा है। मुसलमान तो नहीं खाता गाय का मांस। अब तो आवाज आएगी नहीं आपको। अब क्यों आएगी आवाज? क्योंकि आपके सामने आपकी पोल खुल रही है। दूसरी बात, ये मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करके हमने किसी मुसलमान बच्चे से ये नहीं कहा कि आप तलवार उठाओ, जिस तरह से आप लोग करते हो, तमंचा उठाओ, तलवार उठाओ और भेज देते हो उनको कावड़ लेकर के जाओ, लोगों की गाड़ियां तोड़ो। 5 मिनट में क्या करना चाहते हैं ये लोग? ये सब आप ही लोग जो जुलूस में कह रहे हैं 5 मिनट दे दो, 15 मिनट तो बहुत ज्यादा दे दिया। कंडम किया ना, मैंने उसको कंडम किया ना। ये किसी हिंदू धर्मगुरु ने कुछ कहा उस पर? मैंने कंडम किया ना उसको। रशीदी जी, मैं पूछ रहा हूँ, किसी हिंदू धर्मगुरु ने या हिंदू संगठन ने या किसी ऐसे व्यक्ति ने कुछ ऐसा कह दिया जिसका जवाब था ये 5 मिनट या 15 मिनट वाला जो वायरस था वो आज 12 साल बाद 5 मिनट तक पहुंच गया कि 5 मिनट में सड़ा देंगे, 15 मिनट को छोड़ दो। अरे भाई साहब, शांति रखो। मैंने कहा कि ऐसे लोगों को फांसी दे देनी चाहिए। आप जब ये कहते हैं कि ऐसे लोगों को फांसी दे देनी चाहिए, और अगली लाइन में रशीदी जी जब आप ये कह देते हैं कि 2014 के बाद मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, तो फिर ऐसा लगता है कि आप अपनी बातों से ही यूटर्न ले लेते हैं। सर, जो जुल्म है, जुल्म को सच्चाई वो बताएगा जिसका जमीर है। जिसका जमीर मर गया है वो खड़ा हो जाएगा दूसरे पाले में। हाजी नासिम खान, इन लोगों का जमीर मुर्दा हो चुके हैं। 5 मिनट में क्या कर देंगे आप लोग? क्या देश में दंगा फैला देंगे? 5 मिनट में 100 करोड़ हिंदुओं को मिटा देंगे? या 5 मिनट में आप लोग इस देश में आग लगा देंगे? क्या करेंगे? हाँ, विद्यानाथ झा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे 15 मिनट बाद बोलने का समय दिया। ये भाई 15 मिनट बड़ा ही कीमती है। जो भी आपने कहा 15 मिनट, तो मैं आपको याद दिला दूं, वो 6 मिनट वाली बात भी आपको याद होगी। जो 6 मिनट के लिए एक नेता ने किस तरीके से कहा था कि ओवैसी साहब दोनों भाइयों के लिए उन्होंने 6 मिनट की बात करी गई। भाई यहाँ 5 मिनट की भी बात होती है, लेकिन उस 6 मिनट को भी यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत है। अभी आपने मुझे 15 मिनट के बाद का समय दिया, मैंने आपका शुक्रिया अदा करा। और जो 15 मिनट की आप बात कर रहे हैं, देखिए उस 15 मिनट के अंदर जैसी बातें रखी थी तो वहां कानून के तहत मामला बना था, और यहाँ 5 मिनट की बात बनी है, यहाँ पे भी कानून के तहत। लेकिन वो 6 मिनट योगी की सरकार है ना सर, 2 मिनट में इलाज कर दिया। लेकिन आप लोग अगर 15 मिनट और 5 मिनट करेंगे तो आप लोग ये भी सोच लीजिए कि आप अगर 25 करोड़ की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ 100 करोड़ लोग हैं। हाँ, आप लोग ऐसा कहकर, ऐसा करके आप लोग देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं देश में। आप लोग देश में हिंदू मुसलमान करवाना चाहते हैं, आप उसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। जहां साहब, हम और सत्ता आप लोगों के लिए इतनी जरूरी है कि आप लड़वा देंगे भाई से भाई को। हाँ जहाज साहब, देखिए हम लोग भारतीय हैं और संविधान को मानते हैं। और रही बात है, अभी आपके संविधान पर आ गए, अभी आपका संविधान चला जाएगा आपकी जेब में। आपका संविधान अभी जेब में चला जाएगा। हाजी नासिम, तो आप सुनना ही नहीं चाहते जहाज साहब। मैं ये कहता हूं कि सुन लीजिए, अभी क्या कहा गया था, में लेकर चल रहा है, अभी क्या कहा गया था। अभी महाराज जी ने एक बात कही थी भगवा के झंडे के बारे में, इन्होंने कहा था कि उसमें आग लगा दी, इन्होंने इस तरीके की बात करी। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि उस पर लिखा हुआ था हिंदू राष्ट्र, उसका जिक्र नहीं करा। भाई देखिए, अगर वहां पे इस तरीके की घटना तो है ही है, वहां ये हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र, ये आप कह रहे हैं। ये कैसे? इसका मतलब ये है कि मुझे हिंदू राष्ट्रीय तो है नहीं, ये सबसे ज्यादा का है, ये हिंदू राष्ट्रीय है। इसमें कौन मना कर रहा है कि सबका नहीं है? समुदाय वाले खड़े होकर, मैं ये कह रहा हूं जहां पर सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं, मैं तो उन लोगों का विरोध करता हूं जो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भाई हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं है जहां सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं। बिल्कुल, जो सनातनियों की जमीन रही है वही तो सनातनियों की जमीन रहेगी ना। जहाज साहब, इसका मतलब यह है कि भारत के अंदर मुसलमान ना रहे। क्यों नहीं रहेंगे? रहेंगे। यहाँ पर अरे पाकिस्तान में अगर हिंदू रह सकते हैं तो हिंदुस्तान तो पूरी दुनिया के लिए मिसाल है हिंदुस्तान। हम तो भाई यहाँ पर तो आप लोग कह रहे हैं 25 करोड़ ना समझते हैं और इस्लाम की बात कर रहे हैं, लेकिन ये हिंदू राष्ट्र वाली बात कहां? अगर हिंदू राष्ट्र लेकर आए ना, तो फिर वो लोग जो इस्लामिक राष्ट्र की बात करते हैं, फिर हिंदू राष्ट्र वाले और इस्लामिक राष्ट्र वाले में दोनों में कोई फर्क नहीं है। आप किसकी तरफ खड़े? देखिए, मैं तो आप हिंदुस्तानी है ना। देखिए, मैं भारतीय, आप अगर हिंदुस्तानी है तो फिर हिंदू राष्ट्र आपको चाहिए होगा। देखिए, मैं भारतीय, और हिंदू राष्ट्र चाहिए क्यों? जहां पर सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं, जो जमीन सनातनियों की रही है, जहां पर सारी परंपराएं सनातन से शुरू होती है और सनातन पर खत्म होती है। हाँ, तो आप उस मुल्क के साथ हैं जिस मुल्क ने आपको बड़ा किया है, जहां पर आप खाते हैं,
जहां पर आप कमाते हैं, हाँ जहां की सुख सुविधा आप लेते हैं, या फिर आप इस्लामिक राष्ट्र की बात करेंगे? हाँ जहां साहब देखिए, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। हम अपना खाते हैं, सुन लीजिए, मैं किसी के अल्लाह बाप का का नहीं शुक्र खाते अदा हम। करता हूं कि अल्लाह ने मुझे अपना भारत खाते में हैं। पैदा करा। और देखिए, मुझे बड़ा फक्र महसूस होता किसी है के जब बाप मैं का नहीं सीना खाते। छुड़ा के कहता हूं कि हाँ मैं भारतीय हूं। मुझे बड़ा फक्र महसूस होता है। लेकिन मैंने कभी भी अगर इस्लामिक राष्ट्र की बात करता आप ही लोग कह रहे हैं ना भाई 5 मिनट दे दीजिए। भाई आप ही लोग कह रहे हैं ना 5 मिनट दे दीजिए। जो बात भाई करते हैं, उनके आप ही लोग कह रहे हैं ना तो 6 मिनट की बात किसने करी थी? असदुद्दीन ओवैसी हो 6 मिनट या की बात भी अकबरुद्दीन तो हुई ओवैसी है। हैं, 6 मिनट जब वो की बात कहते हैं कि हुई, मुसलमान ओवैसी साहब बंधक के है, बंधुओं के जब वो बारे में कहते हैं इस तरह 15 की मिनट बात दे दो, तो ये आम मुसलमान जो देश में जुलूस निकाल रहे हैं, रैली कर रहे हैं, उनको लगता है कि हमारा नेता, हमारा अगवा अगर ऐसी बातें कर रहा है तो भाई साहब 15 मिनट नहीं 5 मिनट दे दो। तो 6 मिनट वाली बात करने वाले के क्या करेंगे? तो 6 मिनट की भाई, बात 5 करिए, मिनट और उसके 15 मिनट खिलाफ कौन क्यों कर रहा है? एक्शन नहीं हुआ? उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था ना, आप लोग क्योंकि अगर- देश का संविधान है, मेरी बात देश के सुनिए। अंदर कानून है। लेकिन 6 मिनट की मैं तो बात ये नहीं कह हो रहा रही, हूं, या मैं सिर्फ तो ये 5 कह रहा मिनट की हूं, बात हो रही है, तो सजा मिलनी चाहिए। हाजी नाजिम, मैं तो ये कह रहा हूं, अगर आप 15 मिनट और 5 मिनट की बात करते हैं तो रेशियो में अगर आप देखें तो मुझे तो लगता है 6 मिनट भी ज्यादा है। लेकिन ऐसी बात करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बार बार अगर आप लोग इस तरह की बातें फैलाएंगे, इस तरह का वायरस फैलाएंगे, तो इसका मतलब आप हिंदू और मुसलमान को लड़ाएंगे। उकसाते हैं जज साहब देखिए, ये हम लोग राजनीतिक अपने रूप से हिंदू जानबूझ के हिंदू भाइयों को उकसावा गले से करते लगाते हैं हैं और और हिंदू उकसाते भाइयों के हैं साथ खड़े हुए हैं। कट्टरपंथियों लेकिन को, हम लोगों ताकि के देश में बार बार अशांति आइडेंटिटी फैले। चेक कर ली जाती है। भाई हमने तो कभी हिंदू भाइयों से नहीं कहा कि बता दीजिए आप हिंदू हैं। भाई हम कहते हैं आप मेरे भारतीय भाई हो। और रही बात यहाँ पे 5 मिनट की बात आती है ना, तो देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर की घटना, तो वहां एक प्रशासन है, शासन है, जिन्होंने ऐसे कहा उसको सजा मिलेगी। लेकिन अगर 5 मिनट के नाम पर पूरी कम्युनिटी को अगर टारगेट किया जाता तो गलत है। कम्युनिटी को टारगेट नहीं करना चाहिए, वरना तो हम भी कह सकते हैं कि अगर कोई लोग जिस तरीके से मालेगांव में ब्लास्ट हुआ था तो हम उनके भी जिक्र में आगे बहुत सारी बातें कह सकते हैं, लेकिन हम कभी भी किसी को टारगेट नहीं करते। यही हम लोगों का मजहब इस्लाम है। मजहब इस्लाम ये कहता है कि भी अगर किसी के अंदर बुराई है तो उसकी बुराई उसके मुंह पर ना कहकर उसके ऐबों को ढक दो। ठीक, अच्छी बात। इस्लाम के ये आड़ में बात- अपने को बचाव मत करिए। आपकी दिमाग निश्चित रूप से दूषित है और इसीलिए 5 मिनट 15 मिनट कर रहे हैं। संविधान की बात करें जज साहब, तो इनको दिक्कत होती है। और संविधान के तहत हम अपने मजहब इस्लाम की बात करें तो भाई आप लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। भाई आपके दिक्कत है तो है क्या? एक लाइन ये बता दीजिए ना। हाजी नाजिम, बोल रहे हैं आपने एक लाइन भी असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने कहा कि बंधक है मुसलमान, आपने एक लाइन भी अकबरुद्दीन ओवैसी, जिनकी वजह से आज जिनका नाम लेकर ये लोग नारे लगा रहे हैं कि 5 मिनट दे दो, उनके लिए नहीं बोला। अगर उनके लिए आप बोल देंगे ना तो समझ में आ जाएगा ये नारा लगाने वालों को कि भाई वो लोग गलत हैं और हमारा रिप्रेजेंटेटिव जो है, जो हमको रिप्रेजेंट कर रहा है आज बैठकर टेलीविजन पर, वो क्या बोल रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई आप लोग जो बोलते हैं उसका असर होता है, इसलिए जो बोलते हैं वो सोच समझ कर बोला कीजिए, तोल मोल कर बोला कीजिए। लेकिन देखिए 15 मिनट और 5 मिनट के चक्कर में 30 मिनट निकल गया है। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज के पास मैं नहीं जा पाया हूं, वो नाराज हो जाएंगे मुझसे। रंगरेज साहब 5 मिनट 15 मिनट क्या है ये? जी देखिए, मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से नीतीश राणा और जो वहाँ की एक सांसद थी नवनीत राणा करके, उन्होंने 5-5 मिनट की बात करी, मगर उन पर तो आपकी जो है जबान जो है वो चलती नहीं। मगर जब कोई व्यक्ति घर में रहकर इस तरीके की 15 मिनट की बात करता है तो आप जो है उस पर डिबेट भी करते हैं, घर में रहकर, और उस पर जो है पूरा माहौल भी बनाते हैं। घर में रहकर मतलब? मगर जब दूसरी तरफ से ऐसी बातें होती हैं तो तब आप कुछ नहीं करते। घर में रहकर क्या? आप विद्यानाथ जी, आप रंगरेज भाई, आपने कहा घर में रहकर और आपने कहा कि आप बात नहीं करते, इसलिए मैं बीच में आया हूं, नहीं तो बाकी पैनलिस्ट बोल रहे थे, मैं किसी के ऊपर नहीं बोल रहा था। आप जब सीधे मेरे को टारगेट करेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए सबसे आसान होता है एंकर को टारगेट करना, अगर आप मुझे टारगेट करेंगे तो मैं सवाल भी पूछूंगा और उसका जवाब भी दूंगा। अच्छा, तो इसलिए जो आप बोल रहे हैं या तो ये सोचकर बोलिए कि आप मुद्दे पर बोल रहे हैं। अगर एंकर पर बोलेंगे तो एंकर फिर आपको जवाब भी देगा और आपको सुनने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। अब बोलिए, फिर से मैं आपको टाइम दे रहा हूं। अच्छा विद्यानाथ जी, अच्छा नवनीत राणा और जो नीतीश राणा हैं, उन्होंने क्या क्या बयान नहीं दिए मुसलमानों के खिलाफ? आए दिन बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं वो आए दिन क्या बयानबाजी नहीं करते मुसलमानों के खिलाफ? सामाजिक बहिष्कार की बात करते हैं, मारने काटने की बात करते हैं। जो साधु संत बैठे हैं, साधु संतों का काम है देश को एक करके लेके चलना, और जो हमारे मौलवी हैं उनका भी, मगर उनकी भाषा क्या है ये भी आप देख, इन पर भी डिबेट करिए ना
हिम्मत है तो तुम क्या आप इस मगर भाषा नहीं को करोगे। जस्टिफाई एक कर रहे हैं बच्चे क्या? ने, एक नादान अरे आप बच्चे ने इस अगर भाषा इसी को तरीके की जस्टिफाई बात कर रहे हैं करी क्या? तो वो नेशनल न्यूज बना अंग्रेज दी जी, गई। ये बताइए क्या आप वो इसका नेशनल बयान न्यूज का बना दी समर्थन गई। कर रहे हैं मैं क्या? कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से ये सरकार लगातार मुसलमानों को टारगेट करने का काम कर, यही कहकर आप लोग जहर बो देते हैं दिमाग में। क्या कमाल कर यही दिया। कहकर बेशर्मी की सारी हदें मेहरुद्दीन पार कर रखी रंगरेज, आप जैसे लोग जो पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं, एक कौम की नुमाइंदगी करने के लिए टीवी पर बैठते हैं और अलग अलग जगहों पर जाकर तकरीरें करते हैं, वो यही कहकर दिमाग में जहर घोल देते हैं। मुझे बता दीजिए कि इस देश में हिंदू मुसलमान देखकर क्या हो रहा है? मुझे बता दीजिए इस देश में हिंदू और मुसलमान देखकर क्या कोई योजना चल रही है? मुझे बता दीजिए किसी भी प्रदेश में क्या हिंदू और मुसलमान देखकर किसी के राइट को रोक लिया गया है? बता रहा हूं। अरे बस 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 कुछ भी, रुके कुछ भी। अरे रुके गाड़ी रोके, ब्रेक लगाइए। अभी मुजफ्फरनगर में जो होटलों में लोग काम कर रहे थे उनकी पैंट उतार कर देखा गया कि वो हिंदू है या मुसलमान। आपने देखा? बोलिए। अब आप गए थे पैंट उतार कर देखने के लिए, क्या दिखा आपको? देखा आपने? अरे मैं क्या दिखा आपको? जिन्होंने देखा उन पर किसने देखा? किसने देखा? वो बोलिए विद्यानाथ जी। किसने देखा? अगर तुम में हिम्मत है तो बोलिए। अरे भाई, मुझ में जो हिम्मत है वो तुम में नहीं है। मेहरुद्दीन रंगरेज, मैं जो कर सकता हूं, जो बोल सकता हूं, वो नहीं कर सकते आप। इसलिए मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि आप गए थे पैंट उतार कर देखने के लिए, या जब पैंट उतरा था तो आप वहां पर थे? नहीं बोल सकते। कोई सबूत है आपके पास? झूठ बोलेंगे, झूठ फैलाएंगे, अरे भैया अपने समुदाय के लोगों को बरगलाएंगे, उसने बताया ना, झूठ की राजनीति करेंगे, झूठ की रोटी खाएंगे, सत्ता के लिए आप लोग कुछ भी कर लेंगे, हिंदू मुसलमानों को लड़ा देंगे। अच्छा ये बताइए, अच्छा बुलडोजर की कार्रवाई किसके खिलाफ? अब बुलडोजर पर आ गए। बुलडोजर की कार्रवाई किसके खिलाफ हो रही है? चलो ये हाँ तो हो रही है, जो गलत करेगा उसके खिलाफ होगी, जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ होगी। अगले दिन बुलडोजर जाके भाई साहब, बुलडोजर की जो कार्रवाई हो रही है, कल इसका पूरी डिबेट में कर चुका हूं और ये दिखा चुका हूं कि जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है ना, एक तरफ अवैध इमारत खड़ी थी जिसको ढाया जा रहा है और उसी के ठीक सामने दूसरी वैध इमारत खड़ी थी, उसको नहीं ढाया गया है। तो आप लोग अगर अपने चश्मे में एक तरफ पट्टी लगाकर बैठे हुए हैं तो गलती आपकी है, उस पट्टी को उतार दीजिए और लोगों को बरगलाना बहकाना बंद कर दीजिए। मैं मेहरुद्दीन रंगरेज। अरे पट्टी और चश्मा तो आपको उतारना चाहिए विद्यानाथ जी, चश्मा तो आपको उतारना चाहिए। जो आप चश्मा लगाए बैठे हैं बीजेपी आरएसएस का, जो बीजेपी की तरफ से बैटिंग करने का काम कर रहे हैं। मैं देश का चश्मा लगाकर चलता हूं, आज आप बीजेपी का काम मैं देश का चश्मा लगाकर चलता हूं रंगरेज साहब। अभी आपने बोला हिंदू राष्ट्र है, किसका चश्मा नहीं, लगा? आपको देश का चश्मा है। मैं जिस मिट्टी से पैदा हुआ हूं और जिस देश का नमक खाता हूं उसकी नमक हलाली करूंगा मरते दम तक, आखिरी सांस तक। आपकी तरह नहीं कि राजनीतिक फायदे के लिए और अपने नफा नुकसान को देखते हुए कुछ भी बोलूंगा। आपने बोला हिंदू राष्ट्र है, किसका चश्मा लगा के बैठे हैं रंगरेज साहब? ये तो बता दीजिए। आपने बोला कि भारत जो है अब आप हिंदू राष्ट्र पर चले गए, इसका मतलब ये है कि आपके पास जवाब नहीं है मेहरुद्दीन रंगरेज। आप क्या चाहते हैं? आप बताइए। आप गांव पर नहीं बना सकते, आप पूरे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। शर्म नहीं आती आपको ये बात कहते हुए, एंकर होते हुए कि भारत जो है हिंदू राष्ट्र है? इस देश में सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं, इसलिए इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने साफ कहा, जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं ना, मैं तो उनकी बात को ही गलत मानता हूं। जिस देश में सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं वो ऑटोमेटिकली हिंदू राष्ट्र है। कार्रवाई नहीं होगी, कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है भारत। आपके जैसे प्रोपेगेंडा फैलाने से कुछ नहीं होगा। आपको जबरदस्ती कर रहा है क्या? गोदी मीडिया है आपके बारे में, आपको जबरदस्ती कर रहा है कोई क्या? आपकी बात आप तो संविधान को भी नहीं मानते, आप सरकार को भी नहीं मानते, आप सिस्टम को भी नहीं मानते, आप कानून को भी नहीं मानते। कभी आपको बुलडोजर दिखाई देता है, माननी चाहिए आपको। अरे कभी आपको नेम प्लेट दिखाई देता है, कभी उतरा हुआ पेंट दिखाई देता है। आप हिंदू राष्ट्र बोला मैंने। अगर आप में मेहरुद्दीन रंगरेज, मेरे सवाल का जवाब दीजिए अगर आपके पास है तो। 5 मिनट में क्या कर लेंगे? 5 मिनट में क्या कर लेंगे? 5 मिनट में क्या कर लेंगे? इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे? 5 मिनट में इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे क्या? इसके लिए हिंदू राष्ट्र की बात करिए भाई साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं, 5 मिनट में इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे क्या? आपने एंकर की हैसियत से सर, पूरे देश मैं बहुत क्लियर बोलता हूं, शीशे की तरह साफ, आप लोगों की तरह नहीं हूं, मैं कंप्लेंट करूंगा आप लोगों की तरह नहीं हूं मैं। आपको बताना पड़ेगा, आपको जो करना है कर लीजिएगा। बोलिए शादाब जी। फिर आप माफी मांग, मुझे लगता है फिर आप माफीवीर हो जाएंगे। अरे रुकिए भाई, आपको जो करना है कर लीजिए। आपने आपको सुन लिया, हमने बैठ जाइए। अब जाइए। माफ कर दो रंगरेज जी, हो गया ना, सुन लिया आपको, जाइए। मैं ये कह रहा था, क्या गलत कहा विद्यानाथ जी ने? उन्होंने कहा ये हिंदू राष्ट्र है और मैं ये कह रहा हूँ ये हिंदू राष्ट्र है। हम सब हिंदू हैं, हम सब हिंदू हैं, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, धर्म का नाम सनातन धर्म है। अरे सुनिए भाई, बोलिए मत, ड्रामा मत कीजिए, सुनने का दम रखिए।
सच सुनिए, अनपढ़ों की तरह बहस मत कीजिए। अरे ड्रामा सुन तो लीजिए। आप करते हैं। मैं कह रहा आपको तो सच फिल्मों में सुनने का होना दम चाहिए लगे, था। अनपढ़ों की तरह बल्कि बहस मत जू में कीजिए। जाना चाहिए। तुम्हारी चिल्लम वहाँ पे चिल्ली के लिए अच्छी नहीं चीजें आया आप। गया। ये ड्रामा मत कीजिए, सुन लीजिए, पहले फैक्ट सुन लीजिए, बुरा लगे अरे तो नहीं टोक आए तो दीजिएगा। जाओ। अरे जाओ ना। ये छोड़ ड्रामा दीजिए किस डिबेट। बात का कर रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं मेरी फालतू, चिल्का चिल्ली नहीं सुन सकते डिबेट तो क्यों कर रहे हैं? छोड़ डिबेट दीजिए। सच सुनने का दम नहीं है क्या? इतना अरे कमजोर फालतू है बोल क्या? रहा हूं। मैं बोल रहा हूं, तुम्हारे मुंह में दही जम जाती है जब तुम अरे वो देख बोल सकते रहे हैं हैं भाई लोगों दही को। जमी होती तो अरे बोलते भाई, कैसे? वो कह रहे हैं कि आप रुक जाइए थोड़ी देर, उनके अपने पैर मुंह को उतार के जिप देख कीजिए, सकते थोड़ी देर रुक हो। जाइए। वो बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा मैं रंगरेजी। नहीं। मेरुद्दीन रंगरेज, उसके बाद आप बोल लीजिएगा, एक बार उनको सुन तो लीजिए। कम से कम संविधान की बात करते हैं तो उनको सुनिए तो सही। अरे क्या सुनूं इनको, ये प्रोपेगेंडा फैलाने आए हैं यहाँ पर, झूठे मक्कार लोग हैं। फिर आप क्या कर रहे हैं? तो ये देश के बताइए। गद्दारों शर्म करो, कौम के गद्दारों शर्म करो, वक्त के लुटेरों शर्म करो, चुप हो जाओ। ये अपना घिनौना चेहरा मत दिखाओ, थोड़ी सी तो शर्म कर लो, शर्म से डूब के मर जाओ। तेल लगाना बंद करिए। अरे तेल लगाते हो आप, तेल चिटाई का काम आपका है, यही तो कर रहे हो आप, यही करते हो आप, ये तेल चिटाई का काम आप ही करते हो। तुम वहां पर बात करने का सलीका नहीं, बात करने की तमीज तोड़े नहीं। जा रहे हैं, मदरसे तोड़े जा रहे हैं, बोलिए। अरे सुनने का दम रखो, जवाब तो सुनो। जाहिलों की तरह बोलते रहेंगे, बैठ जाएंगे चैनलों पे, जाहिलों की तरह बात करने की तमीज नहीं, सिर्फ बोलने से मतलब है। अरे आपका समय आया, आपने बोला, दूसरा बोल रहा है, कोई हिम्मत नहीं है बोलने की। और शादाब जी, मैं दोनों लोगों से कहूंगा कि अपनी अपनी मर्यादा का ख्याल रख के बिल्कुल अपनी बात कहें, क्योंकि जब जी। एक बार आप लाइन क्रॉस करते हैं तो आप दूसरे को भी परमिट करते हैं कि आप भी लाइन सहमत, क्रॉस कर सहमत। सकते हैं। इसलिए सर, बिल्कुल। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी डिबेट में मेरे पैनल में बैठे हुए लोग इस तरह की बातें करें। आ रहा हूं मैं, रशीदी जी आपके पास आ रहा हूं। सर एक सेकंड, विद्यानाथ जी मेरी बात पूरी आने दीजिए प्लीज। जी बोलिए शादाब जी, पहले आप बोल लीजिए, उसके बाद रशीदी जी। जी, मैंने कहा मैं आपकी बात से सहमत हूं। ये भारत, हम सब भारतीय मुसलमान हैं और यहाँ इस भारत में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। जब हम अरब जाते हैं, लोग पूछते हैं अंताफी हिंदी, हम कहते हैं हाँ हिंदी। हिंदी और हिंदू हमारा कल्चर है, हम हिंदी मुसलमान हैं, हम हिंदू मुसलमान हैं। कोई हिंदू सिख है, कोई हिंदू सनातनी है, इसमें क्या दिक्कत है? ये हिंदू राष्ट्र है, ये मेरी सभ्यता है, मेरा कल्चर है, इस पे अलग बवाल मचाने की क्या जरूरत? डिबेट थी, जो बयान दिया गया हम उसे कंडेम करते हैं कि नहीं? हम उसे कंडेम करते हैं, हम ऐसे बयानों की सख्त मजम्मत करते हैं, ये हमारी लाइन होनी चाहिए। पता नहीं कहां जाते हैं। देश को बांटने वाली राजनीति से बाज आने की जरूरत है। हमारा खूबसूरत चेहरा, हम अलग अलग फूल हैं इस खूबसूरत गुलदस्ते में, इसकी आन बान शान हमारी आन बान शान है। इस भारत की तो कम से कम इज्जत करो, इसकी संस्कृति की इज्जत करो। क्या कर रहे हो चैनल पे बैठ के? क्या चेहरा हम पेश कर रहे हैं अपना? समाज में क्या मैसेज जा रहा है? क्या बदतमीजियों वाली डिस्कशन यहाँ होती है? मैं निवेदन कर रहा हूं रंगरेज साहब से भी, ये गुजारिश है मेरी, कम से कम सभ्य भाषा में बात करें। आपको हो सकता है बात समझ में ना आई हो, जो विद्यानाथ जी ने कहा, उन्होंने केवल इतना कहा ये भारतीय संस्कृति है, हम भारतीय हैं पहले, इस हम वक्त एक हिंदू हैं बहुत बड़ी पहले। खबर आ रही है, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन इस वक्त एक बहुत बड़ी